बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वर्ल्ड प्राइम के न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, काफ़ी सारे व्हाट्सअप मैसेज रिसीव हुए हैं मुझे कि आप बताएं कि मैच कल होगा या पाकिस्तान उस बात पे अभी तक कायम है कि पाकिस्तान अपने नेक्स्ट मैच उस वक्त तक नहीं खेलेगा जब तक माइक प्रॉक्टर वो जो रेफरी था, मैच रेफरी, उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा। तो इस सिलसिले में फिर मैंने अपने तौर पर जितना हो सकता था इन्वेस्टिगेट किया और मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को अपडेट दे दूं जो इस वक्त की अपडेट है। अभी मैच होगा नहीं होगा ये डिसाइड बाद में होगा। एक दो जो अपडेट्स हैं लेटेस्ट वो मैं आपको अलबत्ता बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि एशिया कप के हर मैच से पहले यानी बिफोर मैच और आफ्टर मैच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी बुलाया जाता है और ये मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं उस मैच के मुतल्लिक। तो पहली अपडेट मैं आपको बताता चलूँ को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान का कोई पीसीबी का ऑफिशियल उसमें शिरकत नहीं करेगा। तो एक पहला स्टेप जो पाकिस्तान अभी यूँ समझें कि प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पहला प्रेशर बढ़ाने का स्टेप पाकिस्तान ने अलबत्ता ले लिया है। एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने बाकायदा सुना यही है जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है कि ये नहीं कहा कि हम अगर आप माइक प्रॉक्टर को नहीं हटाएंगे तो हम अगले मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक अपना एक मुतालबा किया है कि आप माइक प्रॉक्टर को हटा दें उस मैच रेफरी को। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत से चैनल बहुत से यूट्यूबर ऐसे कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बताया नहीं। एक चीज़ मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि उस्मान वाला को बताया गया था बाकायदा रेफरी की तरफ से कि इंडिया वालों ने मुझे कह दिया है कि हैंडशेक नहीं होगा एट द टाइम ऑफ टॉस। तो उन्होंने आगे ट्रांसफ़र नहीं की ये बात, वो बताते अपनी टीम को बताते कि भाई इस तरह के मैसेज रिसीव हो चुके हैं और पनिशमेंट के तौर पर उस्मान वाला को हटा भी दिया गया है। उसकी रीज़न ये है, अक्सर बंदे कह रहे हैं उसको क्यों हटाया, उसकी एक रीज़न है जिसकी वजह से, क्योंकि एक बात जब उसको कन्वे की गई थी वो बात उसने आगे बताई नहीं और पाकिस्तानी तो उस हिसाब से यूँ समझे हैंडशेक के लिए तैयार थे। अगर इस तरह की कोई बात होती उसको चाहिए था कि वो बताता, लेकिन उसने नहीं बताया तो उसको इस चीज़ की सज़ा दी गई है। पनिशमेंट के तौर पर उसको टर्मिनेट कर दिया गया है पीसीबी से। तो एक बात तो ये हो गई। बहरहाल इस टाइम तक अपडेट ये है कि यूँ समझें अभी तक ये कोई डिसीजन नहीं हुआ कि पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा जिस वक्त तक मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए। तो अभी तक तो ये है कि पाकिस्तान अपनी उस बात पे कायम है, लेकिन काफ़ी सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर बाइकाट करता है तो वो ना सिर्फ एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल से एक पंगा ले रहा है, दूसरा आईसीसी से भी पंगा ले रहा है। तो अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी, एक तो ये भी मसला है कि ऐसे पीसीबी के चेयरमैन बना दिए गए हैं जिनको क्रिकेट का रूल्स का भी नहीं पता। काफ़ी सारे, सिर्फ मैं पीसीबी चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, दूसरे भी नॉन क्रिकेटर उसमें शामिल कर लिए गए पीसीबी में। तो वो जाहिर है वो उस तरीके की आगे बात नहीं कर सकते, उनको रूल का नहीं पता होता, क्या बात आगे करनी है उसका नहीं पता। तो बहरहाल ये तो पाकिस्तान में यही मसला है कि पॉलिटिक्स आ जाती है, नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल इन चीज़ों को समझते हैं, रूल्स को समझते हैं, कहाँ पे किसकी गलती है। अब आईसीसी तो यही कह रहा है कि हमारे मैच रेफरी का कसूर बताएं। उन्होंने तो आपको बता दिया था कि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है हैंडशेक से। तो आगे जब आपको कन्वे नहीं किया गया आपके अपने ऑफिशियल की तरफ से, तो बताएं उनका कसूर क्या है, मैच रेफरी को हम किस हिसाब से हटाएं। तो बहरहाल अब देखते हैं। एक दरमियान का रास्ता भी मैंने सुना है कि कोशिश हो रही है और वो ये है कि माइक प्रॉक्टर को पाकिस्तान के मैचेस से हटा दिया जाए, उनकी जगह रिची रिचर्डसन को कर दिया जाए, तो इस तरीके से पाकिस्तान भी शायद मैच खेल ले। अब इस पे बहरहाल मेरी नज़र है, मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म भी रखूँगा।
लेकिन अभी तक का डिसीजन जो अपडेट थी मैंने वो आपको बता दी। ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एशिया कप के हर मैच पर और हर खबर पर नज़र रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।